है दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और घरों में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ बच्चों की ये थी कि सर इंटीजर की प्रॉपर्टी बता दीजिए, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी बता दीजिए ना। इनमें प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे ये फॉलो करते हैं उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं सबकी क्यों ना बता दूं। नेचुरल की बता देता हूं, होल की भी बता देता हूं, आपको इंटीजर की बता देता हूं, रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टी बता देता हूं। कौन कौन प्रॉपर्टी में बताऊंगा इनकी, वो हम बात कर लेते हैं आज, ठीक है। आइए पहले हम देख लेते हैं किनकी किनकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इन क्लासों में, आज की क्लास हो सकता है एक दो वीडियोस का पढ़े। आज की क्लास को पहले देख लीजिए और फिर जो बच जाएगा उसे दूसरी क्लास में बता देंगे, ओके। जो हम जो पढ़ने वाले हैं इन क्लासों में, तो हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। थोड़ा थोड़ा पिछले क्लासों में आप जाकर देखेंगे मैथ के, तो वहां पे मैंने इस सब चीजों के बारे में बताया, लेकिन आज फिर बता दूंगा। नेचुरल नंबर और दूसरी बात हम बात करेंगे कि होल नंबर। क्या बात करेंगे? होल नंबर की, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और हम बात कर लेंगे यहाँ पे इंटीजर। क्या बात करेंगे? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर लेंगे और चौथा हम बात कर लेंगे रेशनल नंबर की। किसकी बात कर लेंगे? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स की बात कर लेंगे, ओके। इनको हिंदी में भी जानने की चेष्टा होगी आपकी, तो हिंदी में भी बता दे रहा हूं। नेचुरल नंबर को जैसा कि कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं। अगर इनकी बात कर लें तो इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको जो कहते हैं हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और इनकी जब बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम, रूल के बारे में, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं रूल के तहत। इनको तो आपको जानना ही पड़ेगा पहले से कि ये हैं क्या, किनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, किन संख्याओं को हम होल नंबर के अंतर्गत रखेंगे और किन संख्याओं को इंटीजर कहेंगे और किनको हम रेशनल नंबर कहेंगे। इनकी डिफिनीशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं डिफिनीशन कहूंगा नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, ओके। जो हम रूल पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में, मतलब नेचुरल नंबर के रूल, कौन कौन से रूल पढ़ने वाले हैं जरा उनके बारे में भी मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद फिर आपको इनके बारे में एक एक के बारे में बताता जाऊंगा और उनके रूल भी आपको, उन पर आधारित रूल जो है आपको सिखाता जाऊंगा। तो रूल देखते हैं कौन कौन हम पढ़ने वाले हैं। हम रूल जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रत्येक के रूल के लिए रूल पढ़ने वाले हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले क्या पढ़ेंगे? हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की क्या है, ठीक। तीसरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। और एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे चौथी, वो प्रॉपर्टी हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनकी हिंदी भी बता दूं आपको मैं, हिंदी के लेवल पे भी थोड़ा क्लियर हो जाइए। तो इनकी हिंदी अगर जानने की कोशिश करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी की दो हिंदी होती है। कहीं कहीं लिखा होता है समवृत्त गुण। क्या लिखा होता है? समवृत्त, या इसको कहते हैं संवरक नियम। संवरक नियम या गुण, संवरक नियम या गुण कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण। संवरक अगर नियम कहेंगे तो नियम कह दीजिए, इसे कहेंगे क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम,
विनिमेय, विनिमेय जो हिंदी होता है थोड़ा सा आप उसको कर लेंगे, क्रम विनिमेय भी कर सकते हैं, क्रम विनिमेय भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रम विनिमेय, ठीक है। इसके बाद इसका देख लेंगे जो सीटी का कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य, साहचर्य नियम। और इसके बाद इनकी बात कर लेंगे तो इसको कहते हैं वितरण, क्या कहते हैं, वितरण, ओके, क्या कहते हैं, वितरण नियम। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना होता, सीधे सीधे टिक मार के आगे बढ़ो। और ये प्रॉपर्टी हमको चूंकि क्लियर नहीं रहती है इसलिए हम कर नहीं पाते। ऐसा कोई टेट का एग्जाम, सी टेट का एग्जाम नहीं जिससे इससे रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन न पूछ दिया। हर एग्जामों से ये सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में अक्सर ये किताबों में दिया गया है, 6, 7, 8 से ही शुरू हो गया, 7, 8 में ही है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आपको लगता है बहुत टफ। देखिए बहुत ही आसान वे में, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा और हम समझते हैं प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लें, क्या करना है इसमें, हमें नेचुरल नंबर को लेना है, नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ना, नेचुरल नंबर के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना, या नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, होल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, इंटीजर के क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी वो पढ़ेंगे। और उसी प्रकार से नेचुरल नंबर की हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर की कॉम्यूटेटिव, इंटीजर की कॉम्यूटेटिव और रेशनल नंबर की कॉम्यूटेटिव पढ़ेंगे। फिर एसोसिएटिव हम नेचुरल नंबर का एसोसिएटिव पढ़ेंगे, साचर्य, होल नंबर का एसोसिएटिव पढ़ेंगे, इंटीजर का एसोसिएटिव पढ़ेंगे और रेशनल नंबर का एसोसिएटिव। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे कि नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, होल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे और आप इंटीजर का भी डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे और आप किसका पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूटिव नियम आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जरा सा नोट करें। फिर हम क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबकी बता देते हैं। पहले तो कोशिश करें इनकी हम आपको डिफिनीशन थोड़ा समझा पाए और उसके बाद मैं सबकी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, नोट करें। हाँ दोस्तों, हमने क्या देखा, हम इन 4 नंबरों की प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले थे। तो पहले हम तो इन नंबरों के बारे में पढ़ लें। तो आज की क्लास में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन नंबरों को कैसे हम पहचानेंगे, या किनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, किनको हम कहते हैं होल नंबर, किनको हम कहते हैं इंटीजर, किनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, आज से जान लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन आज पहले हम इनको बारे में देख लेते हैं। देखते हैं इनको क्या कहते हैं। पहला आप देख लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनती के लिए, गिनती में हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। द सेट ऑफ, ये कैसा सेट होता है, द सेट ऑफ, बिल्कुल बताते हैं। सेट आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है ना, उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सेट जो होता है, द सेट ऑफ इतना इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, ये जब एक साथ रहेंगे तो इनको कहेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। और इनके प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, तो डिफिनेशन आपको लिखना होगा, द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग का मतलब गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, या हिंदी में कहते हैं गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, नेचुरल नंबर आप समझ पाए हैं, प्राकृतिक संख्या। जब भी कोई प्राकृतिक संख्या का नाम लेगा आपके दिमाग में कौन नंबर आएंगे, यही नंबर आएंगे। क्लियर है। 1 से लेकर के हम चलेंगे इधर, ठीक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक अगर हम चलते हैं पॉजिटिव में तो हमारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। दूसरा आ जाते हैं होल नंबर। क्या जाते हैं, होल नंबर। जरा देखते हैं तो होल नंबर का क्या है, होल नंबर्स, होल नंबर्स या जिनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इनके बारे में आते हैं तो द सेट ऑफ,
द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 dot 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 infinitive is called whole number. Okay, the set of 0 1 2 3 4 5 dot 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 infinitive is called whole number. Okay, या 0 is included in natural number is called क्या होता है? If 0 is included in natural number, यदि 0 को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर। देखिए यहां से आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर तो था ही ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक, आपने उसमें किसको शामिल कर लिया? 0 को। केवल जैसे ही 0 शामिल किया, अब ये नेचुरल नंबर ना होके क्या हो गया? होल नंबर हो जाएगा। तो जब भी कभी होल नंबर की बात कहेगा, कोई कहेगा प्रथम 5 होल नंबर आप बताओ, प्रथम 5 होल नंबर आप बताओ, तो आप लिखोगे 0 1 2 3 4, 4 तक ही गिनने पे हमारा हो गया फर्स्ट 5 होल नंबर। ओके, कहीं हम ऐसा ना करेंगे 5 तक गिन दे, हमारा एक ये भी काउंट गिनती में आ रहा है, 1 2 3 4 5, काउंटिंग यहां से शुरू होगी। नंबरिंग आपको देखने में यहां से लग रही है, तो जो नंबरिंग देखने में लगती है वो तो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर में तो हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर हुआ? दैट्स ऑल। ये कि होल नंबर आप किसे कहेंगे? क्लियर है? आगे आते हैं, आगे हम बात करेंगे इंटीजर की। किसकी बात करेंगे बबुआ? इंटीजर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना। क्या हम इंटीजर से बात करते हैं? देखो ध्यान से, लिखते हैं निगेटिव नंबर। क्या लिखते हैं? निगेटिव नंबर। क्या लिख रहे हैं? निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, होल नंबर्स। ओके, निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स तक आप पढ़ लिए थे इसलिए मैंने इनके साथ जोड़ करके बता दिया। ठीक है, निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। होल नंबर आपको देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, और निगेटिव में आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। क्लियर समझ रहे हैं हमारी बात? मतलब क्या, होल नंबर में यदि निगेटिव नंबर को हम इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। या ये प्लस यहाँ पे जो लगाए हुए हैं कॉमा लगा करके, इसको ऐसे आप दिखा दें, आप कह दें द सेट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, वहां -1 -2 -3 -4 माइनस इधर, और 1 2 3 4 5 6 इधर चले जाए इंफिनिटी तक, इधर भी चले जाए इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर अगर एक साथ कहीं हम किसी सेट में दिखा पाते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? उस झुंड को क्या कहते हैं? उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि कभी भी इंटीजर्स शब्द निकले तो ये मत समझिए इंटीजर्स में कौन कौन आ जाएंगे। देखिए इंटीजर्स में पूरा टोटल होल नंबर आ जाता है। होल नंबर में कौन आ जाता है? 0 और नेचुरल नंबर आ जाता है। तो इंटीजर्स में कौन आ जाएंगे? नेचुरल नंबर, 0 और निगेटिव नंबर, या कह सकते हैं होल नंबर टोटल होते हैं और निगेटिव नंबर होते हैं। होल नंबर और निगेटिव नंबर का जो एक सेट हो जाता है उसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? डिफिनेशन लिखना चाहेंगे द सेट ऑफ माइनस इंफिनिटिव ऐसे डॉट 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 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स, इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर है? ये हो गया आपका। आ जाओ मैं रेशनल नंबर बता दूं आपको, नोट कर लेंगे आप, कर लीजिएगा। ओके, आइए चलिए रेशनल नंबर देख लेते हैं। यहां पे रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करना प्रभु, आप लोग प्रभु हो। रेशनल नंबर्स जिनको हम कहते हैं परिमेय संख्या, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ध्यान देना इसको, ठीक है? ध्यान देना इसको। परिमेय संख्या की बात करते हैं, ठीक है? तो परिमेय संख्या में आता है कि इफ एनी नंबर इज रिटेन एज
P अपन Q, यदि किसी नंबर को किसी इस प्रकार की संख्या है जिसे P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब जिनको हम कहते हैं फ्रैक्शन, इस तरह से। लेकिन फ्रैक्शन और इसमें बड़ा अंतर होता है, ध्यान देना, फ्रैक्शन और इसमें बहुत अंतर होता है, वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। P अपन Q, या इसको हम P बटा Q ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, ये कह लो या ये कह लो। तो P अपन Q के रूप में यदि किसी भी नंबर को लिखा जाए, कोई भी नंबर ऐसा हो जिसे हम ऐसा कर दें, जैसे ऐसा हम 0 को भी कह सकते हैं ना, इसको भी P बटा Q, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ऐसा हम -1 लिखा है तो उसके नीचे भी 1 मान के कह सकते हैं, इसे भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा ना गया हो लेकिन देख के लग रहा है कि उसे लिखा भी जा सकता है वैसा। अगर 3/5 हो तो भाई ये तो लग ही रहा है कि P बटा Q के रूप में। अगर -9/-7 आपका हो, -9/7 है तो लग ही रहा है कि P अपन Q के रूप में। लेकिन जैसे यहाँ पे 7 बस दिया है तो इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके मतलब आप इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर आपका है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 मान लिया जा सकता है, ठीक है। 1 से किसी चीज में डिवाइड करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को काट देता है, इसलिए वो सबको डिवाइड कर सकता है, ओके। तो नीचे हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या आ रहा है, ये सब हमारे क्या आ रहा है, ये हमारे परिमेय नंबर होते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अभी क्लियर नहीं है, ये तो ऐसे बता रहा था। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P एंड Q आपके क्या है, इंटीजर्स है। ध्यान देना भाई, इंटीजर्स, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। और इंटीजर से क्या है बाबू, इंटीजर से क्या है, ये सेट है। कैसे सेट है, आप 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, -1 -2 -3 डॉट 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 इंफिनिटी, ओके। इंटीजर्स आप इसको कहेंगे ना, या इसको कहेंगे ना इंटीजर्स। तो P और Q की जगह पर इसमें से कोई भी मान हो सकता है, बट लेकिन क्या, Q कभी 0 नहीं हो सकता, Q कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये कभी नहीं Q हो सकता है। P हो सकता है 0, P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा, मैंने जिसमें आपको बताया था ना, पिछली वीडियो में मैंने सारी चीजें क्लियर की थी। इंफिनिटिव क्लियर किया था, इनडिटर्मिनेंट क्लियर किया था, नॉट डिफाइंड क्लियर किया था। उस वीडियो को जाके चेक करिए, पता चलेगा आपको क्यों नहीं हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0 से किसी नंबर को जैसे ही डिवाइड करते हैं, ये है ही नहीं हमारे मैथ में, ये हमारे मैथ में कोई रूल ही नहीं है कि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव कहते हैं। बट वो इन्फिनिटिव होता है, वीडियो जाके चेक करके जरा हमें बताइएगा कमेंट करके, इन्फिनिटिव होता है, नहीं होता है। इन्फिनिटिव कब होता है, जब ये मान अप्रॉक्स 0 होता है, 0 नहीं अप्रॉक्स 0 होता है, तब वहां पे इन्फिनिटिव आता है। अगर ये 0 से आप डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आएगा। इसीलिए कभी भी Q हमारा 0 नहीं हो सकता है, बट P 0 हो सकता है, और Q 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर, ये बात आप तक पहुंच रही है। तो ये आप अब समझ पाए होंगे कि किसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, किसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, किसे हम होल नंबर कहते हैं, किसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ये मैंने बातें आपको क्लियर कर दी, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। कभी पूछता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछ देता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या पूछता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, 1। इसी प्रकार स्मॉलेस्ट आपका क्या पूछता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर भी आपसे पूछ देता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या हो जाता है, 0। लेकिन क्या आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट आपका इंटीजर्स, नहीं भाई, क्योंकि इसका क्लियर नहीं है कहां तक विस्तार है। इसी प्रकार ये भी नहीं पूछ सकता कि रेशनल नंबर आपका स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं। तो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आपके आते हैं कि स्मॉलेस्ट हमारे नेचुरल नंबर क्या है, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और सबसे छोटी आपकी क्या पूर्ण संख्या हमारी कौन है, ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये यहां से चीजें आपकी थोड़ी क्लियर हुई, नेचुरल नंबर आप समझ पाए होंगे।
अब इन्हीं का हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। हम किन्हीं 2-3 नेचुरल नंबर या 2 नेचुरल नंबर को लेकर के उनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं यहीं पे रोक दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, अगला क्लास आपका आएगा तब जाकर के आप प्रॉपर्टी को पढ़ पाएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया कि कहते हम किसे कहते हैं, कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उन्हें हम पहचानेंगे कि कौन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, कौन इंटीजर्स होंगे, कौन होल नंबर्स होंगे और आपका कौन होगा आपका परिमेय नंबर। मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अगर किसी भी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, फिर से दोबारा आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।